आज कुछ हमारा कोर्स होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी कन्वेंशंस ऑडियंस को गूगल ऐड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी ऑडियंस को गूगल ऐड के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था और कुछ चीज़ें मैंने आपको करके भी दिखाई थी। आज इस लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक तो इनके गोल्स वगैरह जो हैं वो एडिट करने बताऊंगा और देन हम इसको कैंपेन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने जो अपनी कैंपेन क्रिएट की थी कंटेंट के नाम से, ये हमारी कैंपेन जो है ये नज़र आ रही है। आपने सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पर एडिट गोल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर कंटेंट वेबसाइट का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जो हमने वेबसाइट का कॉन्टैक्ट लगाया था वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, वो देखें। और वो कह रहा है कि यानी इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सा इसे यूज़ के अंदर भी यानी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो प्राइमरी एक्शन जो हमें बता रहा है या सेकेंडरी एक्शन जो है आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं या प्राइमरी कर सकते हैं आप, ठीक है, जो हमने एक्शंस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड किए थे। और उसके बाद जो है हमारे पास गूगल के हैशटैग जो हैं वो हमें शो करवा रहा है, जो हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किए हुए थे, ठीक है। और उसके अलावा ये और एक सेटिंग है, जो कॉल का बटन हमने यूज़ किया था गूगल के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि गूगल के ऊपर जब भी वर्किंग करते हैं तो आपको मैसेज नहीं आते, आपको कॉल्स आती हैं, ठीक है। तो आपने अच्छा जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो अपनी कॉल्स का ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो कैंपेन्स है वो हमने क्रिएट की हुई थी, कुछ अपनी है कुछ क्लाइंट्स की है, ठीक है। तो अब हमने इनको कैंपेन के अंदर यूज़ करना है। कैंपेन के अंदर यूज़ करने के लिए आपने सिंपल सा गूगल के अंदर आ जाना है। जब आप गूगल के अंदर आएंगे तो आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कैंपेन पड़ी हुई है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यूली कैंपेन क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपने न्यू कैंपेन जो है वो क्रिएट करनी है। अब न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद अब देखें कि जो हमने कैंपेन रन की थी वो हमने सेल्स की थी, ठीक है। आप इनमें से लीड्स की कैंपेन जो है वो भी आप रन कर सकते हैं, या आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा यही है कि मैं यहाँ पर जो है क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। जब आप इसके अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च कैंपेन है, परफॉर्मेंस मैक्स है और इसके अलावा डिस्प्ले ऐड है और शॉपिंग की मच मोर, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐड जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो गूगल ऐड को क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है कि अगर आप सर्च कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, यानी सिंपल आप गूगल के ऊपर अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स या कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ, जैसे कि गूगल शीट कर लेता हूँ या किसी प्रोडक्ट को करता हूँ फ़ोन के नाम से, ठीक है। मैं फ़ोन के नाम से कोई चीज़ को सर्च करता हूँ, ये मैंने किया। और इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास ये वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर स्पॉन्सर का ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा। मैं ऐसे करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ, कॉस्मेटिक लिख देता हूँ, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। ये मैंने सर्च किया, आपको नज़र आ रहा होगा ये जो आप कैंपेन चल रही है, सर्च कैंपेन चल रही है, ठीक है। आपको ये नज़र जो आ रही है ये सर्च कैंपेन नज़र आ रही है। इसके अलावा ये होता है कि जब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं या परफॉर्मेंस मैक्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर ये होगा कि गूगल के जितने भी पार्टनर हो गए, चाहे वो ईमेल है आपका, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे इसके अलावा कोई अदर इसके पार्टनर है, ठीक है, सर्च पार्टनर जो होते हैं, और वहाँ पर आपकी जो कैंपेन है वो नज़र आएगी, ठीक है। और अगर हम सिंपल सा सर्च कैंपेन के अंदर ही रन करते हैं, सर्च कैंपेन को सिलेक्ट करके अपनी कैंपेन रन करेंगे तो जिस सिंपल सी आपकी जो कैंपेन होगी वो सिर्फ गूगल के ऊपर ही नज़र आएगी। अदरवाइज इसके जो पार्टनर है वहाँ पर आपको कैंपेन नज़र नहीं आएगी। और अगर हम अपनी परफॉर्मा मैक्स वाली कैंपेन रन करते हैं, उसका तरीकाकार ये होगा कि जैसे कि मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ पर अपडेटिंग के ऊपर। तो बात होता है कि यहाँ पर वो हमें स्पॉन्सर के नाम से कोई भी यहाँ पर कैंपेन रन नहीं हो रही। तो ऐसा होता है कि वो जो कैंपेन चल रही होती है ना, तो वो स्पॉन्सर के नाम से कैंपेन्स वगैरह भी चल रही होती हैं, ठीक है। तो वो परफॉर्मा मैक्स के अंदर ये देखें ये आ रही है परफॉर्मेंस के नाम से, ठीक है, ये स्पॉन्सर कैंपेन के नाम से आ रही है ना आपको गूगल ऐड के थ्रू। तो ये कहाँ से चल रही है, ये परफॉर्मेंस मैक्स के अंदर चल रही है। तो अब हमने क्या करना है कि आप यहाँ पर या परफॉर्मेंस मैक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इन्हीं लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग करना बताया था कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, उनको दोबारा से फिर से टारगेट कैसे कर सकते हैं, या अपनी प्रोडक्ट उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप ये भी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कर सकते हैं।
मैं क्या करूँगा, सर्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके अंदर मैं आपको ए टू ज़ेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फर्दर आज ही गाइड करूँगा, ठीक है। एक तो हमने कर लिया कि ऊपर हमने जो क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडलाइन के हमने कैंपेन सेलेक्ट की है। उसके बाद यहाँ पर हमने सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब सर्च का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है एडिट गोल के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं या आप फ़ोन कॉल लेना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके जाना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर वो वेबसाइट के ऊपर आएँगे, वो वेबसाइट के ऊपर रिव्यू देंगे या वेबसाइट के ऊपर कोई वर्किंग करेंगे, तो उसके साथ ये होगा कि हमारी ऑडियंस भी इंक्रीज़ होगी और हमें पता चलेगा कि हमारी जो ऑडियंस आ रही है वो किस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, ठीक है? या ज़्यादा वो फ़ोकस करती है, ज़्यादा वो पसंद करती है। तो देन हम बार-बार जब भी अपनी कैंपेन रन करेंगे या ईमेल मार्केटिंग के अंदर उस ऑडियंस को यूज़ करेंगे या इस गूगल ऐड के अंदर यूज़ करेंगे या गूगल एनालिटिक्स के अंदर यूज़ करेंगे, तो हम उन्हें दोबारा रिपीट फिर से अपना टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जो टारगेट होता है ना वो बहुत ही अहम एक पॉइंट होता है। अपनी किसी भी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट दिखाना या उनको सेल करवाना, तो उनको हम ज़ाहिर बात है टारगेट करके ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने वेबसाइट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब वो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद वो हमें 2 ऑप्शन दे रहा है। वो कह रहा है कि आप वेबसाइट के ऊपर भी फ़ोन कॉल लेना चाह रहे हैं या विज़िट वेबसाइट करवाना चाह रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि मैं विज़िट वेबसाइट करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आप अपनी बिज़नेस व्हाट्सएप का जो सॉरी आपकी जो वेबसाइट है उसका ईमेल दें। अब वेबसाइट का ईमेल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं गूगल के अंदर आके यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। पेस्ट कर दिया, लिंक पेस्ट कर दिया और यहाँ से कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद वो कह रहा है कि कैंपेन का नेम लिखें। मैं कहता हूँ यहाँ पर कॉटन सेल्स के नाम से मैं कैंपेन क्रिएट करता हूँ, सेल्स के नाम से। ये मैंने सेल्स 2 कर दिया। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर डेट भी डाल लेंगे तो आपको अच्छा यानी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा वो इस वजह से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने कैंपेन कब रन की थी और किस वजह से की थी, ठीक है, और किस डेट को की थी। इसलिए आप जो है डेट लाजमी लिखें और साथ में आप उसका गोल सेलेक्ट करें, गोल बताएं कि हम ये किस लिए कैंपेन रन कर रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सर्च कैंपेन्स रन हुई हैं। अगर आप इनमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट न्यू करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सा स्टार्ट न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप स्टार्ट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ले आएगा। अब वो कह रहा है कि बिडिंग सेलेक्ट करें। अब बिडिंग क्या चीज़ होती है, ये आप अपनी कीवर्ड्स का एक बोल लगाते हैं यानी बोली लगाते हैं उनको दिखाने के लिए कि मैं कीवर्ड जो मैं सर्च करूंगा अपनी कैंपेन के अंदर उनका रेट मैं गूगल को क्या दूंगा, ठीक है। अगर आप अपना जो रेट है वो कम भी देंगे तो देन आपकी जो कैंपेन होगी बिल्कुल नॉर्मल जगह पे जाएगी यानी लो कंडीशंस के अंदर जाएगी। वो आपको मैक्सिमम जो है इनमें 10 पेजेस के अंदर किसी भी जगह पे आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। और अगर आप अच्छी प्राइस देते हैं अपने कीवर्ड्स को, अच्छी प्राइस देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे 10 रुपए की एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, 10 रुपए यूज़ हो रहा है, आपने अपनी प्राइस कर दी है 30 रुपए, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे आएगी या थर्ड पे आएगी, ठीक है। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात हर एक बंदे की वेबसाइट जो है वो टॉप पे नहीं आती। यानी इस बंदे ने जो लगाए होंगे 30 रुपए लगा दिए, इस बंदे ने 20 लगा दिए, इस बंदे ने 10 रुपए लगा दिए, ठीक है, या 15 रुपए लगा दिए। इसका तरीकाकार ये होगा कि गूगल जो होता है, गूगल ऐड जो होता है, उसने अपनी ऑडियंस को अपने बजट के हिसाब से उनको बारी-बारी यूज़ करवानी होती है। अभी हमने सर्च किया था तो हमें ये वाली जो पांडा ब्यूटी के नाम से प्रोडक्ट आ रही है, ये हमें टॉप पे आ रही है। अगर हम इसे दोबारा से रीसेट करेंगे या किसी और कीवर्ड के नाम से सर्च करेंगे तो हो सकता है ये वाली की आपकी जो कैंपेन है ये टॉप पे आ जाए। और अगर हम दोबारा फिर से कोई कीवर्ड चेंज करेंगे तो हो सकता है ये वाली वेबसाइट जो है आपको टॉप पे नजर आए। ये गूगल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम वक्त में आपकी कैंपेन को या आपके बजट के हिसाब से आपकी कैंपेन को टॉप पे दिखाता है या किसी और बंदे की कैंपेन को टॉप पे दिखाता है, ठीक है। तो ये मुश्किल वाली बात नहीं है कि अगर देखें ना, अगर आप कंट्री के अंदर सर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं या इंडिया को कर रहे हैं, बांग्लादेश को कर रहे हैं, मलेशिया को कर रहे हैं, इंडोनेशिया को कर रहे हैं या किसी भी यूरोप कंट्री को कर रहे हैं या गोल्फ कंट्री को कर रहे हैं, उसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपकी कैंपेन रन होती है तो मैक्सिमम उसकी जो रीच होती है वो 10 लाख ऑडियंस तक होती है या 1 बिलियन ऑडियंस तक होती है। वो हर बंदा, ज़ाहिरी बात ये तो नहीं ना होगा कि एक बंदे ने सिर्फ एक दफ़ा ही ऑडियंस को यूज़ कर लिया और उसके बाद ऑडियंस को वो यूज़ ना करे। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही ये चीज़ें सारी कंप्लीट होती हैं, कंप्लीट होने के बाद आपकी जो कैंपेन होती है वो बाज़ औक़ात होता है कि वो फर्स्ट नंबर पे भी आती है, सेकंड नंबर पे भी आती है और थर्ड नंबर पे भी आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना गोल सेलेक्ट करना है। अब गोल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक्स भी ले सकते हैं, इंप्रेशन भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप और चीज़ें जो है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल सा कन्वेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा। कन्वेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट टारगेट पर कॉस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने बिडिंग की जो अमाउंट है वो सेलेक्ट करनी है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करवाता जाऊँ। मैं अपने पीसी के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं डी ड्राइव को ओपन करता हूँ। डी ड्राइव को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो थी, ये गूगल प्लान जो है मैंने क्रिएट किया हुआ था। जब भी आपने कैंपेन रन करनी है, चाहे आप अपने बिजनेस की कर रहे हैं, चाहे आप किसी क्लाइंट की कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप गोल को सिलेक्ट करें। गोल को सिलेक्ट करने के बाद आपने लैंडिंग पेज करना है, यानी जो आपने अपनी कैंपेन के अंदर या कैंपेन के अंदर लिंक लगाना है वो आपका लैंडिंग पेज होगा। जैसे कि ये बंदा है, अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं इस जगह पे यानी होम पेज पे आ गया। मैंने लैंडिंग किया है, होम पेज के ऊपर किया, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और हम वेबसाइट ओपन करें, हो सकता है वो बंदा हमें कॉन्टैक्ट पेज के अंदर लेके चला जाए। जैसे कि वो ऊपर वाली जो थी उसने हमें होम पेज के अंदर लेकर गए, और ये वाली कैंपेन को ओपन करते हैं तो हो सकता है ये हमें कॉन्टैक्ट पेज के अंदर ले जाए। अब ये जो बंदा है इसने अपने ब्रांड के बारे में बताना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी प्राइवेसी के बारे में बताना शुरू कर दिया, अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं या कहाँ लैंड करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद थैंक यू पेज। अब थैंक यू पेज क्या होता है कि जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, अपनी किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, तो वो जब पेमेंट कर देगा तो थैंक यू पेज आएगा उसे, ठीक है। आप थैंक यू पेज भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप यहाँ पर कैंपेन का जो सेटिंग वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, हमने गोल सेलेक्ट कर लिया, हमने जो अपनी वेबसाइट का लिंक था वो भी हमने लगा लिया, ठीक है। और थैंक यू पेज था वो भी ज़ाहिर बात है वो ऑटोमेटिकली हम आगे चल के चलाएंगे। उसके बाद कैंपेन जो है, अब हमने कैंपेन सेट करनी है। कैंपेन सेट करने के लिए आपने यहाँ पर जो है बिडिंग लगानी है। अब बिडिंग का मैं आपको बता देता हूँ, बिडिंग का हमें कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपको मेरे ख्याल में बिडिंग का ऑप्शन आएगा। खैर वो बिडिंग का हमने ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप यहाँ पर बिडिंग लगा दें 50 रुपये। मैं कहता हूँ कि एक कीवर्ड सर्च करने के मैं 50 रुपये देता हूँ, ठीक है। हो सकता है उसकी कीवर्ड की जो प्राइस है वो कम हो। ये करने के बाद उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पर आप इसे जो है ऐसे ही रहने दें, ये कोई इतनी खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसको स्किप करें। स्किप करने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आप गूगल के सर्च पार्टनर के अंदर भी अपनी कैंपेन चलाना चाह रहे हैं या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर कैंपेन चलाना चाह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं यहाँ से इसे अनचेक करता हूँ और इसके अंदर रन करूँगा। मैं कहता हूँ इसे ओके करता हूँ, मैं इसे अनचेक करता हूँ। अदरवाइज यही अच्छा है कि आप गूगल के पार्टनर को भी सिलेक्ट करें ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आ सके। उसके बाद वो लोकेशन की बात कर रहा है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन को ही सेट करूँगा। करने के बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज आप इसे ऑल लैंग्वेज के ऊपर भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद वो ऑडियंस और सेगमेंट की बात कर रहा है। जो हमने ऑडियंस और सेगमेंट्स वगैरह इंस्टॉल की थी वो आप यहाँ पर जो है अपनी ऑडियंस सेगमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसकी ऑडियंस क्रिएट की थी, होम एंड डेकोरेशन के नाम से की थी, यहाँ ब्राउज़र के अंदर आके यहाँ पर भी अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्च के अंदर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमने ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट की थी। जैसे कि मैं ये एक दो ऑडियंस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करता हूँ, या न्यू सेगमेंट जो है अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, या टारगेट ऑडियंस को भी आप यहाँ पर जो है यानी उनको टैक्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे बोर्ड मैच जो है कीवर्ड आपको बता रहा है कि जो आपकी कैंपेन के अंदर कीवर्ड यूज़ हुए होंगे उस हिसाब से आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगी। उसके बाद अगर मैं मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँ तो ऐड को आप रोटेट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा उसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट भी आप लगा सकते हैं, या ऑल डेट भी आप कर सकते हैं। मच मोर आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी कैंपेन जो है कहाँ से लेके कहाँ तक रन करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको याद होगा कि हमने लिंक लगाना था थैंक यू पेज का, ठीक है, या लैंडिंग पेज का। तो लैंडिंग पेज का लगा लेंगे, थैंक यू पेज का लगा लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने अपने लैंडिंग पेज का जो लिंक था वो यहाँ पर एंटर कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे उसने जो एआई के थ्रू हमारा जो पैराग्राफ था उसने खुद ब खुद ही हमें क्रिएट करके दे दिया।
और उसके बाद अगर आप एआई के थ्रू भी इसको जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप करके मैन्युअली तौर पे आप इसे खुद ब खुद ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने जो कीवर्ड्स ऐड किए थे इसके अंदर, वो हमारे जो कीवर्ड हैं वो मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स हैं, वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। और इसके अलावा अगर आप अपने कीवर्ड्स और ऐड करना चाह रहे हैं, मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप कर्टन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा ब्लाइंड, ठीक है? या आप इसके अलावा वो कीवर्ड जो है वो जो हमने अपनी कैंपेन के अंदर सर्च करने हैं, वो आप यहाँ पर जो है इजीली सर्च कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें ग्रुप कीवर्ड्स जो है वो भी आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, वैसे आप अपने कीवर्ड जो है वो सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉटन्स लिखता हूँ, यहाँ पर कॉटन्स एंड ब्लाइंड्स लिख देता हूँ, कॉटन्स एंड बी ब्लाइंड, ठीक है? ब्लाइंड्स। तो ये मैंने लगा दिया, 2 कीवर्ड मैं सर्च कर दिया, जस्ट सिंपल सा आप लोगों को बताने के लिए। आप जितने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करेंगे उनका रेट भी उतना ही होगा और आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप अपने कीवर्ड्स के लिए या अपनी कैंपेन्स के लिए अच्छा खासा बजट रखें। जब आप अच्छा बजट रखेंगे देन आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा, ठीक है? उसके बाद वो कह रहा है कि ऐड स्ट्रेंथ पुअर है। अभी ये बिल्कुल हमने जो अपनी वेबसाइट के लिए स्ट्रेंथ लगाई है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू आइडिया अगर लेना चाह रहे हो, आप सिंपल सा व्यू आइडिया के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर हेडलाइन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर कॉटन से ब्लाइंड फॉर यू आ गया, लग्जरी विंडो कॉटन्स आ गया, और इसके अलावा ये वाला आ गया, ये आ गया। आप अपने जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ करेंगे आपकी वेबसाइट के लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? और आपको इनका जो रेट होगा वो भी आपको ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उसके बाद कॉल एक्शन जो है आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये हो गया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं चलिए सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप ये देखेंगे कि हम जैसे-जैसे वर्किंग करते जाएँगे हमारी चीज़ें सारी कंप्लीट होती जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप मैन्युअली तौर पे करना चाह रहे हैं सारी चीज़ों को, तो आपने यहाँ पर पाथ लिखना है। अब वो क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस बंदे ने लगाया हुआ है ये वाला प्रीमियम क्वालिटी बेस्ट प्राइस है, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि बेस्ट कॉटन्स, बेस्ट कॉटन्स, ठीक है? और यहाँ पर लिख सकते हैं हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये जो हम टाइप करेंगे यहाँ पर आपको उसके बारे में रिव्यू भी बताता जाएगा, जैसे कि ये बेस्ट कॉटन्स है। और अगर हाई क्वालिटी की बात करें तो आपको नेक्स्ट पेज के अंदर भी बता देगा कि हाई क्वालिटी, ठीक है? आप जैसे-जैसे चीज़ें एंटर करेंगे देन वैसे-वैसे आपको यानी अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिलता जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने 15 हेडलाइन जो है वो सेलेक्ट करनी है। अभी हमने मेरे ख्याल में 15 ही कंप्लीट कर लिया। अगर इसके अलावा अगर आपने अपनी तरफ से कोई हेडलाइंस टाइप की हुई हैं, तो वो सिंपल सा आप यहाँ पर हेडलाइंस को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद वो कह रहा है कि डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर आपको 4 डिस्क्रिप्शंस के बारे में बताता है। हमने कितनी डिस्क्रिप्शन ऐड की हैं? 3 ऐड की हैं। अगर आप और ज़्यादा ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर व्यू आइडिया भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आप अपनी खुद से अगर अपनी डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है? ये तो मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए क्विकली जो है वर्किंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट समझ आती जाए। उसके बाद आपने अपने बिज़नेस की तकरीबन कोई अच्छी सी मैक्सिमम जितनी हो सके आपने पिक्चर्स लगानी है। और उसके बाद आपने अपने बिज़नेस का लोगो वगैरह जो वो एंटर करना है। उसके बाद स्टार लिंक जो है आपने स्टार लिंक भी लाजमी एंटर करने हैं। अब स्टार लिंक क्या होता है कि जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? या मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें वो जो लिंक नज़र आएंगे नीचे वो स्टार लिंक होंगे, ठीक है? ये वाले जो आपको लिंक नज़र आ रहे हैं ये स्टार लिंक है, ठीक है? ये वाले हैं सैटेलाइट लिंक जो है ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? हमने ऐसे भी लिंक्स क्रिएट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपने लिंक क्रिएट करना है। यहाँ पर आपने साइड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप नेम दे दें, जैसे कि कार्टन से मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखें, डिस्क्रिप्शन 2 लिखें। डिस्क्रिप्शन 2 करने के बाद हम इसे यहाँ से लॉगिन करते हैं। ये देखिए हम इस जगह पे आ गए। मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको पता होगा कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं वॉलपेपर की जगह पे लेके आना चाह रहा हूँ, उस बंदे को वॉलपेपर लेके आना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जो फाइनल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा, ठीक है? तो जो मेरे क्लाइंट आएंगे वो किस जगह पे आएंगे, वॉलपेपर पे आएंगे। तो आप यहाँ पर उनका नेम जो है वॉलपेपर भी कर सकते हैं, वॉल
पेपर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो एक साइट लिंक है ये बन चुका है, ठीक है। ये देखिए, आपको ऊपर भी अगर जाएँगे तो आपको वो व्यू करवाता जाएगा और आपको सारी चीज़ें जो है वो ए टू ज़ी पॉइंट बाय पॉइंट आपको नज़र आएँगी, ठीक है। जैसे कि हमने कार्टन किया, बाय कार्टन्स किया, ऐसे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती जाएँगी। अच्छा जी, ऐसे ही आपने इसके जो साइड लिंक हैं वो आपने 4 से 5 जो है वो क्रिएट कर लेने हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर जब आप अपनी कैंपेन को क्रिएट कर लें, आपने यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक दफ़ा देख लेना है। देखने के बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप अपना डेली का बजट जो है वो रखें। आप पाकिस्तान के अगर वर्किंग चला रहे हैं, अगर आपका सीपीसी यानी पर कॉस्ट आपको रेट अच्छा मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी का बजट भी लगा सकते हैं। तो अगर इनमें से आप बजट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यार मैं कस्टम बजट रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 2000 जो है एक दिन का बजट रखूँगा। 2000 बजट रखने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल ओवर रिव्यू के बारे में बताएगा कि आपने जो कैंपेन का नेम रखा था वो आ गया, सर्च कैंपेन है, उसके बाद आपका जो गोल है वो नज़र आ गया, बिडिंग के बारे में आपको बता रहा है और इसके अलावा नेटवर्क के बारे में बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, लैंग्वेज बता रहा है और जो हमने कीवर्ड सर्च किए थे, ऑडियंस सर्च की, उसके बारे में हमें बता रहा है, ठीक है। और ऐड जो थी हमारी 1 है, वो कह रहा है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किए वो आपके 6 है और आपका जो बजट है वो मैक्सिमम 2000 रुपया बजट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपकी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी और गूगल सर्च कैंपेन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का जो लेक्चर था यहाँ पर था, मैंने काफ़ी चीज़ें डीपली चीज़ें जो थी आपको इस लेक्चर के अंदर गाइड कर दी कि हम अपनी ऑडियंस को गूगल ऐड की ऑडियंस को या गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस को गूगल ऐड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको क्लियर कर दिया। अभी हमारी जो प्रोफाइल थी वो मैक्सिमम 95% आ रही है। तो आप इसके अंदर मज़ीद वर्किंग करेंगे या मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे या एंटर करेंगे, जैसे कि पिक्चर वगैरह होगी, लोगो वगैरह हो गया, तो आपकी जो 100% कैंपेन आ जाएगी और वो यहाँ पर आपको ए टू जी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको गाइड कर देगा। तो उम्मीद करूँगा आज का जो लेक्चर है काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।